आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर भी बता दें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक बड़ा हादसा हुआ है। रोपवे की ट्रॉली पर पेड़ टूटकर गिरा और 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 4 लोग एक ही परिवार के थे और चारों दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के शालीमार बाग के परिवार में पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। सभी की इस हादसे में मौत हो गई। यह हादसा गुलमर्ग के गुंदाला में हुआ। बताया जा रहा है कि गुंदाला में 2 पहाड़ों के बीच आने जाने के लिए रोपवे की सर्विस है। यह रोपवे सर्विस तोंगदुगरी पहाड़ और अफरवाद चोटी के बीच चलती है। बताया जा रहा है कि रोपवे की ट्रॉली जैसे ही कुछ दूर चली, वैसे ही आंधी में एक पेड़ टूटकर रोपवे की ट्रॉली पर जा गिरा और इसके बाद यह हादसा हुआ। कुल 7 लोग सवार थे इस रोपवे में, जिसमें 7 की मौत हो गई है। 4 लोगों की जिनकी मौत हुई है वो दिल्ली के रहने वाले थे। तो बड़ा हादसा। गुलमर्ग हादसे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है और कहा है कि जब तेज हवा और आंधी चल रही थी तो फिर इस केबल कार को क्यों चलाया जा रहा था। इसका मतलब है कि नियमों की अनदेखी की गई है और इस अनदेखी की वजह से ही ये हादसा हुआ है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस हादसे पर उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सवाल उठाए हैं। और इस खबर पर आरिश बिलाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिश, ये बड़ा दुखद हादसा है। सवाल यही है, जो सवाल उमर अब्दुल्ला का भी है, वही सवाल हमारे मन में भी उठ रहा है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां थी कि आंधी चल रही थी, तूफान था, तो फिर क्यों एसओपीज को नहीं अपनाया गया? क्यों इस केबल कार को चलाया जा रहा था? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया है और उमर अब्दुल्ला का भी सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये केबल कार कॉर्पोरेशन जो है ये बिल्कुल जो बड़े बड़े देवदार के दरख्त है उनके बीच में से गुजरता है। और जब भी कभी आंधी चलती है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही है कि केबल कार को रोका जाए ताकि जो पर्यटक है उनकी जान को खतरा नहीं हो। लेकिन आज ये देखा गया कि वहां पे जबरदस्त हवाएं चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये केबल कार चालू रहा, जिसके दौरान देवदार का एक बहुत बड़ा दरख्त जो है वो जड़ से उखड़ के इस केबल कार पे गिर गया और जिसमें 4 पर्यटक जो एक ही परिवार के हैं, एक मियां बीवी और उनके 2 बच्चे हैं, दिल्ली के हैं, वो उनकी मौत हो गई और इसके अलावा 3 लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनकी भी मौत हो गई है। तो काफी दुखद घटना है। हालांकि सूत्रों से पता चला कि पुलिस भी इस मामले की तहकीकात में जुड़ गई है कि क्यों कर ऐसा हुआ कि जब आंधी चल रही थी तो फिर भी केबल कार कॉर्पोरेशन को केबल कार को चालू रखा गया। दूसरी खबर ये भी है इसके साथ कि केबल कार के कट जाने से वहां ऊपर अफरवट में काफी संख्या में पर्यटक जो फंसे हुए थे, लेकिन अब केबल कार को ठीक कर दिया गया है और पुलिस ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, स्नो स्कूटर्स की मदद से एक एक करके पर्यटकों को नीचे लाया गया है और जो वहां पे केबल कार है उसको भी जोड़ा गया है और जो वहां पे ऊपर पर्यटक फंसे हुए थे उनको भी बचा लिया गया है। बिल्कुल, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सीधे सवाल खड़े होते हैं रोपवे प्रशासन पर कि जब इस तरह की परिस्थितियां थी तो क्यों इस रोपवे को चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में